कि तुम अपनी बहन को बीच बाजार में मार रहे हो रोड पे, फिर उसके बाद से सीनियर सिटीजन ऑलमोस्ट 59 है मेरे अब्बा, तुम उनको मार रहे हो बेरहमी से। जैसा मैंने पहले भी बताया कि हम मिले थे रिद्धि और मैं, और हमने कुछ सीक्रेट्स शेयर किए थे। एक इंसान का ये फ़र्ज़ होता है कि जब कोई आपको अपने सीक्रेट्स बताए तो वो आप अपने तक ही रखो। इनका चालू था रिलेशनशिप, बट भाई वाज नॉट श्योर अबाउट हर। Hey everyone, and let's talk about Adnan Sheikh controversy with her sister. अदनान अभी ना 23 सितंबर को आयशा शेख से शादी किया है एंड उसी दिन से अदनान शेख की सिस्टर की काफ़ी सारे इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें अदनान की सिस्टर ने ये बताया कि अदनान की वाइफ का रियल नेम आयशा नहीं बल्कि रिद्धि जाधव है एंड वो बाय प्रोफेशन एक फ्लाइट अटेंडेंट थी। बट एक साल पहले ही रिद्धि जाधव की फैमिली ने रिद्धि को घर से बाहर निकाल दिया जस्ट बिकॉज रिद्धि जाधव एक हिंदू लड़की थी एंड उसकी फैमिली कभी नहीं चाहती थी कि रिद्धि जाधव जो है वो मुसलमान यानी कि अदनान शेख से शादी करे। एंड एक साल से रिद्धि जाधव जो है ये इस्लाम कबूल करके अदनान शेख की फैमिली के साथ। पहले तो ये चीज़ लोगों को झूठी लग रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बट जब आयशा यानी कि रिद्धि जाधव के बहुत सारे इंटरव्यूज एंड फोटोज वायरल होने लगे तब जाके रियलिटी का पता लगा कि एक्चुअल में आयशा नहीं बल्कि रिद्धि जाधव है। तो अगर आपको अदनान शेख के बारे में नहीं पता तो मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ। ये अदनान शेख जो है ना ये फैज़ू की टीम का एक मेंबर था। 2020 में ये लोग टिकटॉक पर एक साथ वीडियोस बनाया करते थे एंड इनकी जो आईडी थी उसका नाम था टीम 07। बट जब टिकटॉक बैन हो गया ना तो इन सातों लोगों ने अपनी इंस्टाग्राम पर पर्सनल आईडीज बना ली एंड एवरी मेंबर ऑफ दिस ग्रुप उन्होंने खुद की वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। तो अभी जो ये अदनान शेख है ना ये फिटनेस रिलेटेड वीडियोस अपने यूट्यूब एंड अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करता है एंड ये अपने यूट्यूब पर काफ़ी सारे व्लॉग्स भी अपलोड करता है। बिग बॉस OTT 3 में भी अदनान शेख एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री गया था। बट अगर हम बात करें कंट्रोवर्सी के बारे में तो जो अदनान शेख की बहन है ना उसका ये कहना है कि अदनान की शादी में उसकी बहन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदनान ने अपनी शादी में अपनी बहन को इनवाइट नहीं किया बट अपने पास्ट से रिलेटेड कुछ बातें शेयर करना चाहती थी सोशल मीडिया पर अपने भाई के बारे में। उसने ये बताया कि जब से अदनान घर के खर्चे चलाने लगा है तब से वो अपनी बहन एंड अपनी माँ बाप के साथ फिजिकली अब्यूजिव था, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मारता पीटता था। अदनान की बहन ने ये भी कहा कि 2-3 दिन मकान मालिकों ने अदनान एंड उसकी फैमिली को घर से बाहर इसीलिए निकाल दिया क्योंकि उनके घर में रोज मार पिटाई होती थी एंड कोई मकान मालिक नहीं चाहेगा कि उसके घर पे ऐसी चीज़ें हों, इसलिए वो इन लोगों को घर से बाहर निकाल देता था एंड हर 8 महीने 9 महीने बाद अदनान को उसकी फैमिली के साथ रूम चेंज करना पड़ता था। उनका कहना था कि वो घर का खर्चा चलाता है इसलिए घर की सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी। अदनान की बहन ने काफ़ी सारे फोटोज़ एंड वीडियोस भी दिखाए कि किस तरह से अदनान ने अपनी बहन को पीटा था विदाउट एनी रीज़न। अदनान को जब मन होता था तब वो अपने माँ बाप एंड अपनी बहन के साथ फिजिकली अब्यूजिव हो जाता था एंड जब अदनान की शादी हुई ना तब अदनान ने अपनी बहन को इन्वाइट ही नहीं किया अपनी शादी में। कुछ लोग तो ऐसा भी बोल रहे थे कि अदनान की बहन ने ये सब सोशल मीडिया पर आके इसीलिए बताया क्योंकि अदनान ने अपनी बहन को उसकी शादी में इनवाइट नहीं किया था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही अदनान की बहन ने इंटरव्यू दिया यूट्यूब पर तो उसके इंटरव्यूज वायरल हो गए एंड उसी दिन उसका इंटरव्यू वायरल हुआ था जिस दिन अदनान शेख की शादी। एंड उसके बाद अदनान ने अपनी बहन के पीछे गुंडे भी भेज दिए। आमिर सिद्दीकी अदनान का फ्रेंड वो अदनान की बहन के पीछे पड़ा हुआ था एंड इस चीज़ की वीडियो अदनान की बहन ने अपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करके लोगों को दिखाया। अदनान की बहन का ये कहना था कि अदनान अपनी खुद की बहन के पास की फोटोज और वीडियोस को वायरल कर रहा है एंड अदनान की जो बहन है ना वो शादीशुदा है, वो अपने हस्बैंड के ही साथ रहती है एंड वो UPSC की प्रिपरेशन कर रही है एंड उसका कोई लव मैरिज नहीं है। अदनान एंड उसके मदर एंड फादर ने ही मिलकर अदनान की बहन की शादी कराई है। तो अगर अदनान इस केस में अपनी बहन की फोटोज एंड वीडियोस को वायरल कर रहा है तो उस केस में उसकी बहन की शादी खतरे में आ सकती है। अकॉर्डिंग टू द अदनान सिस्टर, अदनान जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अदनान ने रिद्धि जाधव को इस्लाम में कन्वर्ट करके उससे शादी की है जो कि बहुत गलत बात है। अदनान की बहन ने ये बताया कि उसके माँ बाप इस शादी के लिए कभी राजी नहीं थे। अदनान का कहना था कि अगर घर पर रहना है तो जो अदनान करना चाहता है उन्हें उस चीज़ को मानना पड़ेगा एंड इसीलिए अदनान के पेरेंट्स ने चुपचाप अदनान को रिद्धि से शादी कर लेने दिया।
रिद्धि के मास्क वाले वीडियो पर भी अदनान की बहन ने ये बताया कि रिद्धि जो है ना वो एक हिंदू लड़की है एंड पहले वो फ्लाइट अटेंडेंट थी, जिसकी वजह से उसकी बहुत सारी इंस्टाग्राम पर फोटोज अभी भी पड़ी हुई हैं। एंड आज से ठीक 1 साल पहले रिद्धि के घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया एंड तब से रिद्धि जाधव इस्लाम कबूल करके अदनान के घर पर ही रह रही थी। रिद्धि जाधव की आइडेंटिटी का पता ना चल जाए कहीं लोगों को, इसीलिए अदनान ने रिद्धि जाधव को ये मास्क पहनाया ताकि किसी को पता ना चले कि आयशा नहीं बल्कि वो रिद्धि जाधव है। इवन अदनान की बहन ने यह भी बताया कि अदनान उसे ब्लेम कर रहा है कि उसी ने आयशा की फ़ोटो वायरल करी है इंटरनेट पर अदनान की बहन ने ये बताया कि जो उसकी फ़ोटोज़ है ना वो अदनान की बहन ने नहीं वायरल करी हैं, बल्कि अगर हम इंस्टाग्राम पर हैशटैग रिद्धि जाधव करके सर्च करेंगे ना तो हमें रिद्धि जाधव की बहुत सारी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी जो कि 2020 एंड 21 में पोस्टेड थी। तो अदनान की बहन का ये कहना था कि वो 2020 एंड 21 में तो जाके ये फ़ोटोज़ पोस्ट नहीं करने जाएगी, क्योंकि जो ये कंट्रोवर्सी है ये तो अभी हुई है। एंड अगर आप इस चीज़ को इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे ना, क्योंकि मैंने भी सर्च करी थी, तो आपको रिद्धि की फ़ोटो के नीचे एक ID मिलेगी रिद्धि जाधव 15, लेकिन वो ID जो है ना वो अभी डिलीट हो चुकी है, जैसा कि अदनान की बहन ने भी उस इंटरव्यू में बताया था। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड मिलते हैं आपसे कल। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।